हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है जो परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट यानी असामान्य या फिर अप्रतिक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संवेदनशील। अगला प्रश्न है, सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सरल रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। धार्मिक संस्थाएं और कानून, आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां, प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परिवार और आस पड़ोस। परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीत पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा लिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रिता, पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकास, जैविक प्रवृत्तियां या फिर आनुवंशिक बनावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूली माहौल। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भावस्था के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण आर, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विकास हमेशा निरंतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। इसका आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान। समस्या की पहचान ये पहला चरण है, लेकिन यदि ऑप्शन में समस्या की पहचान नहीं दिया होता तो इसका सही आंसर होता समस्या को परिभाषित करना, क्योंकि कुछ लोग इसे पहला चरण मानते हैं, लेकिन अगर समस्या की पहचान है ऑप्शन में तो यही पहला होगा, यही सही आंसर होगा। समस्या की पहचान ये प्रथम चरण है और द्वितीय चरण हो जाएगा। समस्या को परिभाषित करना ये द्वितीय चरण है, प्रासंगिक जानकारी की खोज ये तृतीय चरण है और परिकल्पना का निरूपण ये फोर्थ चरण है और समस्या की पहचान ये फर्स्ट चरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। बच्चे के विकास की दिशा अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनके वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या फिर पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या फिर असतत मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करती है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। अगला प्रश्न है,
सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा या फिर अप्रगतिशील? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, समावेशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? एकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, अंतर विषयात्मक और गतिशील। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किस विशिष्ट गुण होने की संभावना रखती है? संप्रेषण की कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संप्रेषण में कठिनाई। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? शिशु अवस्था, गर्भावस्था, पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, मध्य अवस्था? बी है गर्भावस्था, पूर्व अवस्था, शिशु अवस्था, मध्य अवस्था और किशोरावस्था। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य अवस्था। डी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत या फिर बहिष्कार का सिद्धांत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अधोगामी सिद्धांत। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य या फिर गति समन्वय वैकल्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गति समन्वय वैकल्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।